जैमसी की मेरा विश्वास है कि आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आज जो मैं आपके सामने प्रभु का कलाम शेयर करने जा रहा हूँ, मैं बाइबल में से लूका की किताब उसका 15 अध्याय उसकी 11 से 32 आयत में से आपके सामने कुछ शेयर करूँगा। उसमें हमने देखा है कि उसमें उजाड़ू पुत्र के बारे में लिखा हुआ है। हम जैसे उजाड़ू पुत्र को देखते हैं, उसने क्या किया। उसने अपने पिता से अपनी संपत्ति, अपना हिस्सा मांग के वो लेके चला गया, और जहाँ पे लेके गया उसने वहाँ पे ऐश प्रस्ती, उजाड़ना, बुरे काम, व्यभिचार, हर वो गंदा काम किया जो परमेश्वर के विरुद्ध में था। उसने वो सब किया। जब उसकी संपत्ति ख़त्म होगी तो फिर हर किसी ने उसको अपने पास ना रखा, और जब वो अपने पास ना रखा तो वो जगह जगह भटकने लगा, और उसने किसी के घर पे सूअरों का पालने का काम किया। जब सूअरों का पालने का काम किया तो उसको वही खाना पड़ता था जो सूअर खाते थे। फिर उसने सोचा एक दिन कि मेरे घर में, मेरे पिता के घर में जैसे भी कोई मज़दूर काम करता है तो मेरा पिता उनको भरपेट खाने के लिए देता है। उसने सोचा कि मैं भी अपने पिता के घर में जाऊंगा और कहूँगा कि मुझे अपना पुत्र नहीं, अपना दास ही मान, और मुझे यहाँ पे रहने दे और मैं काम करूँ और खाऊँ। और जब वहाँ पे उसके पिता ने उसको आते हुए देखा तो उसका हृदय टूट गया। उसका हृदय उसको देख के खुश हो गया, क्योंकि उसके जाने से उसका हृदय टूट गया था। क्योंकि कोई भी बाप अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी बाप अपने बच्चे को अपने से दूर होता हुआ नहीं देखना चाहता। जब वो वापस हुआ तो वो खुश हुआ। उसने अपने दासों को भेजा कि एक भेड़ा काटो जो पला हुआ हो, उसको काटो, खुशी मनाओ, आनंद करो, बोझ बनाओ। और ऐसा किया तो उसने उसको नए वस्त्र पहनाए और उसने स्वागत किया कि ये मेरा बेटा मर चुका था, अब ये जीवित हो चुका है और ये मेरे पास वापस आ गया है। तो परमेश्वर ने उसके अक्ल टिकाने पे नहीं आई। जब उसके पैसे ख़त्म हो गए, जैसे उसकी ब्लेसिंग ख़त्म होगी, तब उसको अक्ल आई कि नहीं, मुझे अपने पिता के घर पे जाना चाहिए। ऐसे ही कई विश्वासी हैं, पहले तो वो नहीं मानते कि हमें बुरी चीज़ों से पीछा छोड़ना चाहिए, तब मानते हैं जब उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अनर्थ हो जाता है जो असहने योग्य होता है, तब वो समझते हैं कि नहीं, हमने गलत किया, हमने बुरा किया। तो प्रियो, हमें पहले ही समझना है कि हम बुराई ना करें, अपने माता पिता की आज्ञा में रहें और परमेश्वर की आज्ञा में रहें। जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो ठहराया है, जो चीज़ें ठहराई हैं उत्तमता की, वो हम ले सके मेरे प्रियो। और फिर उसके भाई जब आया तो भाई ने बोला कि पिता, मुझे तो काफ़ी समय हो गया, उसके जाने के बाद भी मैं आपके साथ वफ़ादार हूँ। मैंने कई बार कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ खाऊं पीऊं, ऐश करूं, लेकिन आपने कभी मुझे ये पशुओं में से कुछ भी नहीं लेने दिया। और आज ये गलती करके ये अपनी सारी दौलत उड़ा के आया है, तो आपने इसके लिए ऐसे पशु को काटा है जो पला हुआ था। तो उसके पिता ने बोला, तुम मुझसे प्रिय हैं, तू कभी कहीं नहीं गया, जो सब कुछ मेरा है वो तेरा है, लेकिन वो मेरा पुत्र मर चुका था, अब जीवित हुआ, इसलिए आनंद मना। तो मेरे प्रिय, इसलिए हमें पिता की आज्ञा करनी है, अपने संसारिक पिता की भी और हमें अपने आत्मिक पिता की भी और परमेश्वर की भी आज्ञा माननी, और हमें उनको हर एक चीज़ जो बाइबल के प्रति राइट है उसको करना है, और जो बिब्लिकल नहीं है उसको नहीं करना। और परमेश्वर के राज्य में बढ़ने के लिए हमें हर वो चीज़ करनी है जो बाइबल में लिखित है, और करेंगे, और परमेश्वर का प्रतिफल हम अपने ऊपर देखेंगे। परमेश्वर वचन के सुनाए जाने पे, पढ़े जाने पे आप सबको आशीष बरकत दे। मेरा विश्वास है कि आप ये वचन सुन के सचमुच ब्लेस हो गए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। बाय गाइस।